नमस्कार। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के आपको बताने वाला हूं। बता दिया जाए सबसे पहले हरियाणा में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करते हुए आपको सबसे पहले ये जानकारी दे देता हूँ क्योंकि मौसम ज़्यादा अब ख़राब होने वाला नहीं है। जो पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी ये हवाएँ चल रही है, मिली जुली हवाएँ हरियाणा में चल रही है, इनका प्रभाव आने वाले 3-4 दिनों तक रहेगा। उसके बाद में थोड़ी सी हवाओं में परिवर्तन आएगा। कभी उत्तर पूर्वी होगी, कभी पूर्वी हवाएं होगी, लेकिन बरसात नहीं आने वाली है। दिन के समय असहज करने वाली गर्मी और रात के समय अर्ली सुबह हल्की हल्की ठंड हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ने लगेगी। यानी मैं बता रहा हूँ मौसम पूर्वानुमान 23 सितंबर से 30 सितंबर तक कैसा मौसम पूर्वानुमान रहेगा, ऐसा ही मौसम पूर्वानुमान रहेगा जैसा मैंने आपको बता दिया। दिन का तापमान, टेम्परेचर ओवरऑल हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो लगभग कहूँ तो दिन का टेम्परेचर रहेगा 35 से ऊपर ही तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन रात्रि का तापमान लगभग 25 या फिर कुछ जगहों पर 25 डिग्री से नीचे आ सकता है। रात्रि को अर्ली सुबह कह सकता हूँ कि कई भागों के ऊपर थोड़ी बहुत धुंधला मौसम बन सकता है। थोड़ी बहुत ओस या फिर ओस की बूंदें और कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत धुंध या फिर नमी की शिद्दत आ सकती है। और वैसे मैं बताना चाहूँ धुंध भी कई इलाकों पर छाने लगी होगी, धीरे धीरे धुंध भी छाने लगेगी। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, इन क्षेत्रों में जब ये हवाएँ यानी उत्तरी और पश्चिमी जो ये हवाएं चल रही है, ये जो हवाएं थोड़ी सी रुक जाएगी और उत्तर पूर्वी हवाएं होने लगेगी, तब स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब होने लगेगी। यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा बहुत धुंध का एरिया है और धुंध आ सकती है। यहाँ पर धुंध की संभावना है और कोहरे की संभावनाएं थोड़ी बहुत बन सकती है, क्योंकि अब गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों के लिए अब थोड़ा सा मौसम कह सकता हूँ वैसे किसानों के लिए तो अच्छा अनुकूल बनने वाला है, क्योंकि दिन सुबह सुबह और लगभग पहला जो दिन का पखवाड़ा होता है लगभग 12 बजे तक तो कह सकता हूँ कि और ठीक ठाक ठंड रहने वाली है। उसके बाद में 12, 1, 2, 3 और 4 बजे कह सकता हूँ कि हरियाणा में कई क्षेत्रों में गर्मी का एहसास ठीक ठाक होने वाला है। लेकिन अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे हरियाणा में मौसम और ठंडा होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं सर्दी के दिन काफ़ी करीब आ रहे हैं और गर्मी काफ़ी दूर जा रही है। और सूरज अभी लगभग दक्षिणी दिशा की तरफ जा रहा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रहा है, और उत्तरी गोलार्ध से ये अब दक्षिणी गोलार्ध में लगभग सूरज प्रवेश कर चुका है। तो हरियाणा में कई क्षेत्रों पर अब ठंड का एहसास होने लगेगा। अब की बार मैं बताना चाहूँ, आपको बता देता हूँ, वैसे इस सप्ताह कोई ज़्यादा प्रदूषण की संभावना नहीं है। अब की बार हरियाणा की आबो हवा ख़राब नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली मैं बताऊँ, यानी मौसम जो धुआं छा जाता है वो वैसा नहीं होने वाला है, वैसा बहुत ही कम होने के चांस है। किस लिए कह रहा हूँ, देखो पंजाब में जहाँ पर बाढ़ आई वहाँ पर लगभग चावल वगैरह की जो भी फसलें हैं वो तबाह हो गई। लगभग कहूँ तो 70 से 80% फसलें तबाह हो गई चावलों की, तो इसलिए कह रहा हूँ। और हरियाणा में भी जो फसलें हैं वो भी लगभग तबाह के कई नदी नालों के चपेट में आई कई भागों पर, लेकिन कुछ जगहों पर बची हुई है। वहाँ के किसान ऐसा अब करने वाले नहीं हैं, और ऐसा अगर करेंगे वो आग लगाएंगे, धुआं वगैरह छुड़वाएंगे अपनी फसल से, तो थोड़ा सा नुकसान तो होगा। दिल्ली में अब की बार प्रदूषण ज़्यादा होने वाला नहीं है और रिकॉर्ड तौर प्रदूषण नहीं होने वाला है। अगर वैसे तो मैं कहना चाहूँगा पंजाब हरियाणा में जो बाढ़ आई उससे आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वातावरण को थोड़ी सी कह सकता हूँ कि इससे राहत मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन अगर इस दौरान इतनी ज़्यादा नुकसान होने के दौरान भी अगर कहूँ तो फसलों का इतने ज़्यादा नुकसान होने के दौरान भी अगर कोई प्रदूषण बढ़ता है दिल्ली में या हरियाणा के कई क्षेत्रों में, तो वो किसानों के ऊपर ब्लेम लगाना बहुत ही कह सकता हूँ कि बुज्जिल जैसी या फिर कह सकता हूँ कि बहुत ही ख़राब होगा। क्योंकि वैसे अब की बार किसान इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं करने वाले हैं, और अक्सर प्रदूषण लगभग किसान जो करते हैं लगभग 1% प्रदूषण या 2% प्रदूषण उनका होता है। बाकी जो प्रदूषण होता है
जो फैक्ट्रियाँ वगैरह और जो साथ साथ में ये चलते हैं अपने वाहन डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, उनसे प्रदूषण होता है। वो लगभग 80 से 90% कह सकते हैं। और साथ साथ में इसमें मौसम का भी रोल होता है। एक और बताऊं, क्योंकि इस समय मानसून जा चुका होता है, हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ चुकी होती है। ये कमज़ोर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है। और साथ साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि उत्तर पूर्वी दक्षिणी पूर्वी हवाएं भी आ जाती है, तो वो हवाएं यहाँ पर ठहर जाती है दिल्ली एनसीआर के आसपास। और ठहरने की वजह से धुंध, कुहासा, कोहरा यानी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और ऐसा हाल बन जाता है कि दिल्ली में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ की फ़्लाइटें भी काफ़ी लेट होती है। उनकी फ़्लाइटों का रूट भी डाइवर्ट किया जाता है, कभी जयपुर की तरफ, कभी अमृतसर की तरफ, कभी भोपाल की तरफ। तो ऐसा किया जाता है, अक्सर किया जाता है। तो अब ऐसा शायद अब की बार नहीं होने वाला है। मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। सप्ताह भर पूरा हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा।